Hi, my lovely Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लीब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors. Love life for Libra in the month of September 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is Eight of Cups. Current energies of your person is Six of Pentacles. Ooh. Intention of your person, Judgment. Future action of your person, Nine of Wands. Your energy, Six of Swords, your intention. Queen of Cups, your future action. The Fool. And future of this overall connection is Eight of Swords. Bottom of the deck is Five of Swords in reverse. ठीक है लीब्रा. ज़ोडिएक साइन, आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है एक तो जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस वेरी एविडेंटली, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हुआ, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. बहुत कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा. आप काफ़ी पॉजिटिव है लीब्रा. आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है. एंड कांटेक्ट तो कर रहे हैं. कांटेक्ट आप मान के चलिए 10 से 20 दिन के अंदर कर रहे हैं, बट कोई पॉइंट नहीं है कांटेक्ट करने का एक्चुअली में. हम्म. चलिए शुरुआत करते हैं. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. बहुत गाइडेंस आएगी. बहुत मतलब मुझे दिख रहा है आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो. देयर इज़ अ कनेक्शन. काफ़ी सालों से भी जानते हो आप लोग एक दूसरे को. एंड शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज एट ऑफ कप्स. मेरे हिसाब से आप दोनों ही ना इमोशनली टायर्ड हो गए हो. इमोशनली टायर्ड होने का मतलब ये होता है कि एक होता है ना कि भैया मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुकी हूँ ये बड़बड़ से, ये लड़ाई झगड़े से, ये कलेश से. मतलब इमोशनली थकना मतलब कि मतलब इतना कलह होना, इतनी प्रॉब्लम्स होना, इतनी फाइट्स होना एक रिश्ते में. वो रिश्ता कोई भी रिश्ता हो सकता है. आप दोनों के केस में रोमांटिक रिश्ते में कि इतना आप लोग एग्जॉस्टेड हो गए हो, आप लोग परेशान हो गए हो कि भाई मेरे से नहीं लड़ा जाएगा, मेरे से आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाएगा. ये आप दोनों की एनर्जी है और इसी वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गए. एक इमोशनल टायर्डनेस की जर्नी है वन. दूसरा, आप दोनों को ये एक कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अब कुछ बचा नहीं है इस रिश्ते में. हमारा 30 दिन में से 28 दिन सिर्फ लड़ाई होती है, 2 दिन ही ठीक ठाक चलते हैं. तो अब वो मेंटल कंपैटिबिलिटी है या इमोशनल कंपैटिबिलिटी अब मैच ही नहीं हो रही है. सो इट्स बेटर कि ग्रेसफुली अलग हो जाए. तो आप दोनों ही ब्रेकअप करने का सोच रहे हो. एक और मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों को ये फील हो रहा है कि सामने वाला इंसान मुझे इमोशनली अब उतना अच्छे से नहीं समझते हैं जितना पहले समझते थे. तो एक इमोशनल वॉइड, एक इमोशनल खालीपन आप दोनों के बीच में नजर आ रहा है. मिस एक दूसरे को डेफिनेटली कर रहे हो. मिस करते हो, रात के टाइम बहुत मिस करते हो, पास की बातों को सोचते हो, बट एक थकावट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है. ठीक है, दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. बड़ी लेम एनर्जी है, मैं क्या बोलूँ. बहुत लेम एनर्जी है. प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है लिब्रा कि आपका जो ये पर्सन है ना, ये काफ़ी नेगेटिव माइंडसेट है इनका. हो चुका है नेगेटिव माइंडसेट. सो करंट एनर्जीज में जितना सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की दैट समथिंग इज ऑफ. करंट एनर्जीज में ऐसा है कि यार लिब्रा ज़्यादा ड्रामा मत करो. लिब्रा ज़्यादा आप इमोशनली डिपेंडेंट मेरे पे ना हो. प्रैक्टिकल रहो, ऑनेस्ट रहो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चलना है चलो, वरना आप प्लीज़ रफा दफा हो जाओ. मेरे हिसाब से आप कहीं ना कहीं एक इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर मैं आपको इमोशंस दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो आप भी वही इमोशंस मुझे दो. बट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपका पर्सन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके इमोशंस को समझो, बट जब आपके इमोशंस की बारी आती है तब ये प्रैक्टिकल हो जाते हैं. और शायद इसी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होते हुए दिख रहा है.
करंट एनर्जीज़ में ऑफ कोर्स बात करेंगे, इवन मिलेंगे, डेट्स पे भी जाएँगे, कॉफ़ी पे भी ले जाएँगे एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, बट इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ज़ीरो, आपकी शायद इनकी तरफ टुवर्ड्स 100 ऑन 100 है, बट इनकी 0 ऑन 100 हो गई है। और ये क्यों हुआ मैं आपको बताती हूँ, इनका इंटेंशन जजमेंट टुवर्ड्स यू, जजमेंट इज़ द इंटेंशन। इन्हें ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। ये कहीं न कहीं ऐसा हो गया कि इनका मन, इनका दिल, इनका इमोशंस आपके टुवर्ड्स उठ चुका है। एक होता है ना कि यार आई एम जस्ट डन विद दिस पर्सन। मैं बस इस रिश्ते में इसलिए हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। उस किस्म की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। दूसरा मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि दे डिज़र्व अ लॉट बेटर। इन्हें ऐसा लगता है कि यार मुझे लिब्रा से तो बेटर इंसान मिल सकता है। मैं लिब्रा से तो अच्छा इंसान डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। एक और मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी दिख रही है कि इन्हें, इनका इंट्यूशन, ये एक होता है ना कि अंदर से इंसान का मन करे कि अंदर से मेरा मन हो रहा है इस इंसान के साथ रहने का, कि हाय भाई मेरा मन है कि मुझे ए या मुझे लिब्रा के साथ रहना। वो उनका मन ही हट चुका है आपसे। और ऐसा नहीं है कि कुछ आपने चीट किया हो, धोखा दिया हो, बदतमीजी की हो, नो। आपकी एनर्जी इज परफेक्ट, इज जस्ट दैट इनका, दे हैव फॉलन आउट ऑफ लव, लव फ्रॉम यू, एंड आई एम सो सॉरी टू से दिस। इन्हें अब आपसे वो प्यार, वो इमोशंस नहीं रहा है। और ज्यादातर रिश्तों की रियलिटी होती है, दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, देयर फ्यूचर एक्शन इज वेरी बैड। नाइन ऑफ वंस, वेरी वेरी बैड। आप जितना ज़्यादा चेज़ करोगे, आप जितना ज़्यादा पीछे पड़ोगे कि मुझे प्यार करो, मुझे केयर करो, नहीं इस रिश्ते को सॉर्ट आउट करें, नहीं ये करें, नहीं वो करें, उतना ज़्यादा ये अपनी वॉल, ये एक वॉल बनाएँगे, ये एक इमोशनल वॉल बनाएँगे और कहेंगे कि लिब्रा अपनी लिमिट्स में रहो। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान आपसे लड़ते हुए दिख रहा है, ये इंसान आपसे इतना लड़ेगा, आपको इतना ब्लेम करेगा ताकि आप छोड़ जाओ। आप इनको बोलो कि भाई मुझे माफ़ करो, मुझे आपसे अलग होना है। सो समवेयर डाउन द लाइन व्हाट आई एम सीइंग इज़ दैट ना कि दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू, एंड ये कहीं न कहीं अपना मन बना रहे हैं आपसे अलग होने के लिए। एंड फ्यूचर में ये ऐसी चीज़ें करेंगे, जानबूझ के करेंगे ताकि आप इनसे हट जाओ, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत जुड़े हुए हैं। आई कैन सी दैट इन योर एनर्जी। लेट्स टॉक अबाउट योर करंट एनर्जी। आप हील करना चाहते हो इस कनेक्शन को। आपका आप सी योर इंटेंशंस, इमोशंस आर ब्रिलियंट। यू वांट टू हील दिस कनेक्शन। आपका है कि भाई जो भी मैटर है उसे सॉर्ट आउट करना है। कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कोई भी रिश्ते परफेक्ट नहीं होते हैं। मैं इसे सॉर्ट आउट कर लूँगा, कर लूँगी, आपको हील करना है। मैं वही कह रही हूँ ना, आप इमोशंस देना चाहते हो उस इंसान को, बट ये आपसे इमोशंस नहीं लेना चाहते हैं और ना ही ये आपको इमोशंस देना चाहते। बस यहाँ पे यही मैटर है। यू वांट टू सॉर्ट थिंग्स आउट विद दिस पर्सन, योर इंटेंशंस, मुझे प्यार करना है, मुझे केयर करना है। मतलब यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपने सांप पाल रखा है। कौन सा, कौन सी एक कहानी होती है कि एक फ्रॉग होता है और एक स्कॉर्पियो होता है, वो एक आइलैंड में होता है और उसे दूसरे पार जाना होता है स्कॉर्पियो को। और स्कॉर्पियो कहता है फ्रॉग से कि मुझे भाई वहाँ उधर तक पहुँचा दो। और फ्रॉग कहता है अरे तुम तो काट लोगे मुझे। तो वो कहता है नहीं, नहीं मैं तुम्हें नहीं काटूँगा, मैं तुम्हें नहीं काटूँगा। फ्रॉग उसे पहुँचा देता है स्कॉर्पियो को। और जैसे ही स्कॉर्पियो उस वहाँ तक पहुँचता है, वो स्कॉर्पियो को डस से डस लेता है। स्कॉर्पियो ने, वो फ्रॉग कहता है कि तुमने मुझे क्यों डसा? वो कहता है कि ये मेरी फितरत है, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता हूँ। और वही मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि आप, कि आई नो आपका इंटेंशन अच्छा है, आई नो आप प्यार करते हो, आई नो आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस बहुत ही गलत इंसान पे आप लगा रहे हो। यू वॉन्ट टू हील, अरे हील उसको, हील आप तभी करोगे ना जब सामने वाला एक्सेप्ट करेगा। मैं किसी अनजान आदमी को या औरत को हील ही नहीं दे सकती जब तक वो इंटेंशनली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वही सेम चीज होती है। तो आई नो योर इंटेंशंस आर गुड, बट आई फील लिब्रा आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। योर फ्यूचर एक्शन वही, ये आपको आपसे अलग होंगे, आप पीछे पड़ोगे। नहीं न्यू शुरुआत, नहीं न्यू बिगनिंग, नहीं। आई नो यू आर अ गुड पर्सन लिब्रा, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप बेकार हो, गलत हो, बट अब ये टाइम, आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो कहीं ना कहीं नहीं कुछ बचा है। आई एम सो सॉरी टू से दिस, वो एक्सपायरी डेट आ चुकी है आपके रिश्ते की। मैं यहाँ लिब्रा यही बोलूंगी, और यही फ्यूचर एक्शन है, 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ आप ही स्टक होते हुए दिख रहे हो। आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हुए दिख रहे हो, आप इतना ज़्यादा अटैच्ड होते हुए दिख रहे हो, जिसमें सिर्फ आप हर्ट होगे, जिसमें सिर्फ आप परेशान होगे।
यहाँ पे आपकी इमोशनल मेंटल बर्बादी दिख रही है, अभी भी बर्बाद हो गई है जितना मुझे दिख रहा है, बट उससे 100 टाइम्स गुना बर्बादी दिख रही है। मैं लिब्रा यहाँ पे यही बोलूंगी कि अगर ये 20 डेज के अंदर कांटेक्ट कर लेते हैं, इनसे सीधा सीधा पूछो कि आपको क्या करना है, आपको रिश्ता निभाना है, वेल एंड गुड, इफ नॉट देन लेट्स, भाई ठीक है कोई बात नहीं। बट मैं यहाँ यही बोलूंगी कि आपको अब डायरेक्ट या तो क्लोजर लो, आर या पार करो। सामने वाले इंसान से डायरेक्ट पूछो कि भाई तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ये इनका मन नहीं है रिश्ता कंटिन्यू करने का। इफ यस देन प्लीज कंटिन्यू द रिलेशनशिप, गुड फॉर यू, बट इफ नॉट, अगर ये बोलते नहीं मुझे नहीं करना है, प्लीज चले जाओ, प्लीज मूव ऑन कर जाओ, तो उनकी बात मान लेना और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाना। ठीक है, यही गाइडेंस आ रही है आप लोग के लिए। एंड दिस वाज योर रीडिंग लिब्रा। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।